जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और यह दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति देव को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के भी गुरु कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विवाह मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। वहीं इसके विपरीत अगर आपकी माली हालत ठीक नहीं है या विवाह में शिक्षा में बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तो ये बृहस्पति जी की वजह से हो सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बृहस्पति देव की प्रसन्नता प्राप्त के लिए हमें ऐसे कौन से वो 10 उपाय करने चाहिए जिससे कि धन, नौकरी या विवाह बाधा में आने वाली मुश्किलें सब दूर हो जाएं। और गुरुवार के दिन हमें ऐसी कौन सी वो 4 गलतियां करने से बचना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको हमें गुरुवार को ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करती हूँ। तो चलिए, इस दिन हमने अपने नानी दादियों से पहले भी बहुत बार सुना है कि इस दिन शेविंग नहीं बनानी चाहिए और ना ही शरीर का कोई भी बाल काटना चाहिए, अन्यथा संतान सुख में और वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा आती है। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, इस दिन महिलाओं को कपड़े और बाल भी नहीं धोना चाहिए और पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर से जाने के वो साधन बना लेती है। और दोस्तों, इसके साथ ही वीरवार को कभी भी भूलकर भी कपड़े प्रेस नहीं करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी गलत कामों में पैसा भेजना शुरू कर देती हैं और घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। दोस्तों, अब हमें दूसरी गलती वह कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को ऊपर से सब्जी में किसी भी चीज में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है और साथ में हर कार्य में बाधा भी आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है, इसीलिए इस दिन नमक खाने को मना किया गया है। इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन हम भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और केले की भी हम पूजा करते हैं, तो केला इस दिन नहीं खाना चाहिए। और इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना गया है, क्योंकि उसमें नमक होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरी गलती हमें वो कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। दक्षिण, पूर्व, नैत्रे कोण में यात्रा करना भी वर्जित है। दोस्तों, झूठ और गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और गुरुवार को तो भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, पर गुरुवार को इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, गुरुवार के दिन धन का लेन देन ना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है और आपको इसके कारण ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन हमें ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुरू करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी के साथ वाली तस्वीर रखें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार की कथा जरूर पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ का
पूजन करें। इसके बाद प्रभु से अपनी सारी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, हमारे जीवन में रंगों का भी विशेष महत्व है, इसलिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और हल्दी की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम एक माला जरूर जाप करें। इससे आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और बृहस्पति से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। और दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजा करने के बाद गाय माता की पूजा जरूर करें। उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और आटे की लोई में गुड़, चने की दाल और हल्दी डालकर खिलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की और बृहस्पति देव की दोनों की कृपा प्राप्त होती है और बृहस्पति देव के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। दोस्तों, और गुरुवार की पूजा करने के बाद अपने माथे या कलाई या गर्दन पर छोटा या हल्दी का तिलक लगा लें। इसके अलावा तर्जनी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से पर हल्दी लगाएं। ऐसा करने से बृहस्पति को मजबूती मिलती है, क्योंकि ये स्थान बृहस्पति का होता है। दोस्तों, गुरुवार को मंदिर जाने से भी सभी देवी और देवता प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है और जातक का जीवन संकटों से बचा रहता है। मंदिर में पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं पितर दोष भी मिट जाता है और पितर देव भी अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, गुरुवार को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से ये दीपक जलाएं तो उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपको मनोभावना पूरी करेगी। गुरुवार को विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपको तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना ये है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें। फिर उसके बाद विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुशा के आसन में बैठकर विष्णु चालीसा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा करने के बाद भगवान विष्णु को किसी पीली मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। और दोस्तों, गुरुवार के दिन फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत करता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव बुजुर्गों से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को भी फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। दोस्तों, गुरुवार को केसर का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और आपकी ग्रह दशा को भी शुभ बनाने के लिए उत्तम माना गया है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। और आप ये भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट अवश्य करें और उनको लिए उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की मिलेगी और आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। यदि आपका कोई भी गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर भी
आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। जय श्री राम।